अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कोनिफेरस फॉरेस्ट। हमने कल भी डिस्कस किया था कोनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। ये टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट के बाद हमने डिस्कस करना था। कोनिफेरस फॉरेस्ट एक्चुअली इसमें जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स कोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे प्लांट्स जो ये कोन्स प्रोड्यूस करते हो उनको कोनिफेरस यानी कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कहते हैं, और ऐसे फॉरेस्ट को कोनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर इसकी लोकेशन हम देखें तो ये प्रेजेंट है अपर कागान, दीर में, चिल्लास में, मालम जब्बा, सवात में, जो केपीके के एरियाज़ हैं। वर्ल्ड वाइड अगर दुनिया में हम देखें तो ये स्प्रेड है यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में ये मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा में, जिसमें आप कह सकते हैं साउथ रीजन ऑफ द टंड्रा, बिलो द टंड्रा लिखा हुआ है, साउथ ऑफ द टंड्रा में एक्चुअली ये जुनूब की तरफ ये प्रेजेंट होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टाइगा। जो नॉर्दर्न कोनिफेरस फॉरेस्ट है जो नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जैसे दीर, नरान, कागान, सवात, ये सारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। इनमें जो फॉरेस्ट कोन प्रोड्यूसिंग फॉरेस्ट मौजूद है इसको टाइगा कहते हैं। और टाइगा ऐसे हार्शर टेम्परेचर रखता है, इसमें जो एनवायरनमेंट होता है वो उसकी कंडीशन यानी क्या है, ये हार्शर है। टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था, टेम्परेट रीजन से ये रीजन जो है वो हार्शर होता है, सख्त एनवायरनमेंट होते हैं इसका, यानी लॉन्ग कोल्ड विंटर है इसके अंदर। हार्शर का मतलब ये है कि ज़्यादा देर तक बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती है। शॉर्ट ग्रोइंग सीज़न, जो नॉर्मल सीज़न होता है इसमें शॉर्ट सीज़न होता है, वो ग्रोइंग सीज़न है। और इसमें वार्म सीज़न जो है अगर उसको हम देखें तो कुछ महीने हैं, फ्यू मंथ्स। यहाँ पे ट्रीज़ जो है वो कैन नॉट रीग्रो, आप कह सकते हैं। उसमें इस मौसम में उसने ग्रो करना है, तो जो एवरग्रीन ट्रीज़ है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो सर्वाइवल करते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। ये नीडल्स लाइक लीव्स होते हैं इनके। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ आपको तो कुछ मंथ्स इसमें ऐसे होते हैं जिनमें ट्रीज़ कुछ ना कुछ ग्रो करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो रीग्रो नहीं कर पाते। यानी ये प्लांट्स ऐसे होने चाहिए कि वो उनको बार बार ग्रोथ सीज़न रिक्वायर्ड ना हो, यानी शॉर्ट टाइम बाद उसको रिक्वायर्ड ना हो वो ग्रोथ सीज़न। तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपनी लीव्स ऐसे डेवलप कर लेते हैं जो नीडल्स की तरह बिल्कुल बारीक होते हैं, जो उसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और उसके ऊपर उसकी कोटिंग होती है वैक्स की, यानी लिपिड्स की, फैटी एसिड्स की, वैक्स की कोटिंग उसके ऊपर होती है, जो उसको क्या करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, सर्वाइवल के काबिल बनाते हैं उसको। फिर इस टॉपिक के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एक ये अल्पाइन फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट में डिफरेंस बता दें। ऐसे कोनिफेरस फॉरेस्ट, ऐसे कोन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फॉरेस्ट जो वर्ल्ड के ग्लोब में आप अगर देखें तो हाई अल्टीट्यूड के ऊपर जो पाए जाते हैं, ज़मीन के ऊपर हाई अल्टीट्यूड पे जो कोनिफेरस फॉरेस्ट मौजूद है वो अल्पाइन फॉरेस्ट कहलाएंगे। बोरियल फॉरेस्ट वो होंगे ऐसे कोनिफेरस फॉरेस्ट जो हाई लैटीट्यूड के ऊपर प्रेजेंट हो। यानी सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड का। आपको एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड का पता भी होगा। ग्लोब में आप वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि ये आपके पास होते हैं। तो जो वर्टिकल है लाइंस ये एल्टीट्यूड में ये शुमार होते हैं, और जो
हॉरिजेंटल है इसको लैटीट्यूड कहते हैं। अब हाई एल्टीट्यूड पे जो ग्लोब के ऊपर प्रेजेंट है कोनिफेरस फॉरेस्ट व अल्पाइन फॉरेस्ट होंगे। जो लैटीट्यूड के ऊपर हाई लैटीट्यूड के ऊपर ये प्रेजेंट होंगे प्लांट्स, उसको हम बोरियल फॉरेस्ट कहेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने याद करना है। ये प्लांट्स एडाप्टेशंस करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अडॉप्ट करने के लिए, इन्हें सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ ये फिनोमेना परफॉर्म करते हैं। से ये पिक्चर के अंदर आपको प्लांट नज़र आ रहा है, बहुत ही ठंडे मौसम में यानी कोल्ड वेदर के अंदर बर्फ़ इसके ऊपर मौजूद है। तो ट्रीज़ अपनी शेप को पिरामिड बना देते हैं। पिरामिड का मतलब ये है कि ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो बारीक, नीचे की तरफ ब्रड होते जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बर्फ़ जो है वो ईज़िली इससे नीचे गिर सके, शेड हो सके। तो ईज़िली शेडिंग के लिए ये ऐसे पिरामिड शेप डेवलप करते हैं। और यहाँ की जो एनिमल्स हैं नीड मोर एनर्जी इन विंटर, लेस सप्लाई ऑफ फूड अवेलेबल होता है, उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस वजह से वो फिर क्या कर जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, कहीं पे गारों में इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं मोस्टली कुछ एनिमल्स। स्नो, अगर हम यहाँ का टेम्परेचर देखें तो ये टेम्परेचर क्या है, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर होता है थ्रू आउट यहाँ पे ऑलमोस्ट। अगर विंटर सीज़न है कोनिफेरस इस रीजन के अंदर जो फॉरेस्ट है, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है अनदर कि यहाँ के प्लांट्स कौन से हैं और एनिमल्स कौन से हैं। तो इसमें आपके पास प्लांट्स कुछ दिए हुए हैं, जिसमें पाइनस वेल्शियाना है, पाइनस रोजनबर्गी है, एबियस पेंड्रोफ है, पैशिया स्मिथियंसी है, और इसके अलावा सेड्रस देवदारा है, जो देवदार भी कहलाता है, जो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। ये इसके अंदर कौन प्रोड्यूसिंग यानी कोनिफेरस फॉरेस्ट में ये प्लांट्स मौजूद होते हैं। एनिमल्स में से लार्ज मैमल्स लाइक बिसन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और कुछ वॉल्फ, ब्लैक बियर, डियर और मार्को पोलो शीप। ये MCQs पहले आया हुआ है कि मार्को पोलो शीप प्रेजेंट हैं कहाँ पे, तो ये कोनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर मौजूद होता है। और एक MCQs ये भी एक दफ़ा आया हुआ है, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ मौजूद है, तो ये भी कोनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है। स्नो शू हेयर, वल्वरीन, क्रॉस बिल्स, ये सारे एनिमल्स हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, कोनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर ये मौजूद होते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट इसके ऊपर क्या है वो अगर देखें तो ये अनटच्ड एरियाज़ होते हैं मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे सिवियर क्लाइमेट, ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जा नहीं सकते कुछ लोग, सर्वाइवल नहीं होती यानी ह्यूमन्स की, तो ये बहुत ज़्यादा अनटच है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन ने उसको टच नहीं किया होता। यहाँ पे यानी कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए आप कह सकते हैं, सीवियर क्लाइमेट की वजह से लोग वहाँ पे अगर हम देखें तो ज़्यादातर उसने उनको टच नहीं किया होता। हाँ, उनके आसपास के एरियाज़ को कंस्ट्रक्शन के पर्पस के लिए, लकड़ियों के लिए, फॉरेस्ट को ह्यूमन क्या करते हैं, वो क्लियर करते हैं, काटते हैं। तो मोस्टली ये ह्यूमन का उसके ऊपर क्या है इम्पैक्ट है। शॉर्ट के लिए आपने इसको भी याद करना है। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये एनिमल्स वाला है, प्लांट्स वाला है। तो ये शॉर्ट के लिए आपने क्या करना है, याद करना है।